यस फ्रेंड्स, FIA डाटा इंटरप्रिटेशन, FIA का डाटा मेरे सामने आ गया है और मैंने नोट कर लिया दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद वीडियो देखिए। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुलेगा। लॉस प्रॉफिट वीडियो देखने के बाद होगा आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके काम करें, अपने विवेक का यूज करें, पेशेंस रखें, डिसिप्लिन में स्टॉक मार्केट में काम करें। स्टॉक मार्केट जोखिमों से भरा हुआ बाजार है एंड ऑलवेज कीप इन माइंड लिटिल बिट advices of good segments, good YouTubers, so that you can perform very well. आज दोस्तों निफ्टी 50 24,410 पे खुला। सुबह हमने वीडियो में भी बोल दिया था और गैप अप खुल रहा है और लिख भी दिया था ग्रुप में। गैप अप खुला दोस्तों, रेड में पूरे दिन कभी दिखाई नहीं दिया और वहीं से सने 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 दोस्तों बढ़ता गया और सब यही सोचते रहे कि अब टूटेगा, अब टूटेगा, अब टूटेगा। FII अब सेल करेंगे, अब सेल। लेकिन दोस्तों FII बाई करते रहे, रिटेल इन्वेस्टर्स के, ट्रेडर्स के एंड DII के साथ बाइंग पे लगे रहे, पोजीशंस अपनी बनाते रहे। कैश में भी अच्छा खासा बाई किया FII ने, DII ने भी बाई किया। इसीलिए 1593 स्टॉक चढ़े हुए थे नेशनल NSE में एंड 756 गिरे हुए थे फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। और मिड 100 का तो 1026 पॉइंट चढ़ा हुआ था दोस्तों। आज पहली बार मैंने 428 निफ्टी 50 को चढ़े हुए देखा है, पहली बार। 24,550 की तो कॉल कैरी कराई थी कल 90 रुपये पे दोस्तों, और वो कहाँ तक पहुंची आप अपने आप ही देख लीजिए। 200 के भी ऊपर। फिर 24,600 की कॉल ले लिया, उसको देख लीजिए कहाँ पहुंची। फिर 24,700 की कॉल ले लिया, उसको देख लीजिए कहाँ पहुंची। और यही नहीं दोस्तों, इन बिटवीन 24,500 की एक पुट लिया था, मैं जहाँ तक याद करूँ उस पुट को, वो लिया था दोस्तों 73 रुपीज़ पे कि अब ये 24,650 पे रुका हुआ है बहुत देर तक, यहाँ से अब थोड़ा बहुत गिरेगा। तो दोस्तों ऑब्जर्व सरसरी नज़रों से ऑब्जर्व करता रहा मैं, और मैंने उसको 62 पे दोस्तों निकाल दिया पुट को 250 रुपये की लॉस से। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। एक 77 रुपये पे बैंक निफ्टी की कॉल बाय कर रखी थी 52,000 की 31 जुलाई की। आश्वासन दिया हुआ था ग्रुप में कि देखिए डबल होगी। कुछ लोगों ने हल्ला गुल्ला सुबह किया, गुरुजी तो 50 आ गई, 40 आ गई। अरे मैंने कि 800 रुपये ली, हमसे ले लेना, कौन सा तुम्हारा रकम डूब जाएगा बाजार में। और दोस्तों ग्रुप में हमने चिल्ला चिल्ला के लिख दिया। कन्विक्शन इतनी है कि डबल होनी है कॉल। 77 रुपये की कॉल, 70 रुपये की कॉल आप लोगों ने खरीदी है, 70 रुपये की कॉल डबल होनी है। अभी ये 40-45, अभी 42 रुपये है। निकलना चाहो निकल जाओ, बाकी ये डबल होगी। मेरे पास भी है, मैं तो डबल में बेचूंगा। तो लोग दोस्तों चैन नहीं थी। आश्वासन में देता रहा और पूरा भरोसा था दोस्तों उस पर। भरोसा बढ़ता गया, कॉल ऊपर चलती रही कार वहाँ चलते रहे बाजार जब निफ्टी 50 आपको क्यों दे रहा है,
तो बैंक निफ्टी कैसे रह जाएगा नीचे। तो दोस्तों वो 135 पे मैंने लगा के रखी थी, वो हिट हो गई और मैंने कि देखिए ये 135 पे हिट हो गई। 99 पे फिर मैंने 10 लोट ले लिए। गुरुजी आप मरवाएंगे आज, 10 लोट आपने फिर ले लिए। भाई मुझे कन्विक्शन है, जैसे ही HDFC बैंक ग्रीन हुआ ना दोस्तों, वो कॉल 118-20 रुपये पहुंची, 118 में मेरे चले गए 10 लोट। तो दोस्तों बैंक निफ्टी में मेरे पास कुछ नहीं रहा। देखिए मंडे को गैप अप खुलेगा, हाईली गैप अप खुलेगा बाजार, हाईली। मैंने मेंबर्स को जरूर बोला है कि आप कैरी कर लीजिए भाई, जितना भी कर सको कॉल एंड पुट, तो सॉरी कॉल निफ्टी बैंक में और निफ्टी 50 में जितना भी कॉल कैरी कर सको कर लो और पुट से निकल जाओ भाई, क्योंकि गैप अप खुलेगा ये हाईली। इतना ज़बरदस्त मोमेंटम है बाजार में। तो दोस्तों मेरा बैंक निफ्टी तो ढीला हो गया। मैंने लास्ट में 25,000 की 75 रुपये की कॉल, 78 पे वो बंद हुई है, मैंने कॉल कैरी कर ली। मैं भी आपका एक हिस्सा बनना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप लोगों के साथ लगे लगे मुझे इतना समय नहीं मिल पाता। मेरा रिलायंस 3029 में लगा रखा था, वो 3024 तक शायद गया है, कहाँ तक गया है, नहीं बिका तो मैंने नहीं बेचा। आज नहीं बिका तो मंडे बिकेगा, ज़्यादा में बिकेगा। 1000 शेयर कौन सा बैंक था, कैनरा बैंक, 113 रुपये 67 पैसे में ले लिए। वो 114 रुपये 40 पैसे में लगा रखा था, 114 रुपये 35 पैसे टच किया दोस्तों। मेरा माल वो बाय करके ऑपरेटर नहीं ले गया। और जब जब मैंने ऐसे सीन देखे हैं, देखिए ये एजुकेशनल चैनल है, इन्फॉर्मेटिव चैनल है, आपको शिक्षा दी जा रही है, आप समझिए अच्छी तरह से। जब वो 5 पैसे रह मैं छोड़ दिया मेरा माल दोस्तों, कैनरा बैंक बहुत अच्छा प्रॉफिट में बेचूंगा मैं, वो अच्छा हुआ। तो कभी कभी इस तरह की दुविधा भी फायदेमंद होती हैं, चाहे वो रिलायंस का केस हो आज का, चाहे वो कैनरा बैंक का केस हो। अब आप कहेंगे कि बेचा क्या है, तो मैंने बेचा है दोस्तों नेस्ले 20 लिए और नेस्ले 20 बेचे। 2455 में लिए भाई और 2488 में बेचे। नेस्ले प्रॉफिट बुक हुआ। एक जगह और बहुत सुंदर प्रॉफिट बुक हुआ जो आज मैंने ग्रुप में दिया हुआ था, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, 50 शेयर लिए एंड दोस्तों अच्छा खासा आज इंट्राडे में ही उसने भी मुझे भरपूर प्रॉफिट दिया। कल की कॉल से प्रॉफिट मिला, आज तीनों कॉल से प्रॉफिट मिला, आज बैंक निफ्टी की कॉल से प्रॉफिट मिला, लास्ट में बैंक निफ्टी की 10 लोट कॉल से प्रॉफिट मिला एंड एक निफ्टी की दोस्तों कॉल मैंने कैरी कर ली। केयरफुली प्ले करता हूँ, दुविधा मेरे सामने भी आती है, लेकिन मैं अलर्ट रहता हूँ दोस्तों, और मेंबर्स मेरे पीछे पीछे मुझे फॉलो करते हैं। जो ओबीडियंटली फॉलो करेगा वो दोस्तों मार नहीं खाएगा। इसमें कोई झूठ नहीं, कोई बहकावा नहीं। बाजार चलता है, 9:15 बजे अपना काम करता हूँ, आप लोगों को ग्रुप में लिख के बता देता हूँ। जालंधर से IDBI का SMS आ जाता है तो वो मैं कॉपी पेस्ट भी कर देता हूँ। कभी कभी दोस्तों SMS आता नहीं तो फिर मैं हाथ से लिख देता हूँ। ओके, एंड आज और भी कुछ अच्छे ट्रेड थे। टेक महिंद्रा सुबह छूट गया आज, कल उसको रगड़ दिया था हमने, आज सुबह उसको लेना चाहिए था लेकिन हम ले नहीं पाए, समय नहीं मिलता दोस्तों, क्योंकि मैंने अपना भी काम करना होता है, सारा काम अपना करता हूँ। मेंबर्स मेरे अपने अपने रिस्क पे काम करते हैं। सुबह सवेरे 9 बजे से पहले एक डिस्क्लेमर दे दिया करता हूँ कि लॉस प्रॉफिट होगा, देखिए आपका अपना होगा, ये मैं अपना काम कर रहा हूँ, आपको सिर्फ ग्रुप में मैं बता देता हूँ, कोई डायरेक्शन नहीं देता, कोई टिप नहीं देता, कोई लेवल नहीं देता। सुबह लिख देता हूँ, देखिए ये बाज़ार यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा। मेरी अपनी सोच है, अपने एजम्पशंस हैं, अपनी स्टडी, अपना आउटकम है।
तो दोस्तों कभी नेट लॉस होने का। फिर आज मैंने दोस्तों क्रूड दे दिया। क्रूड बहुत अफरा तफरी कर रहा था, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो क्रूड की परिभाषा भी मैं आपको बता देता हूँ कि कच्चे तेल में होता क्या है। देखिए, वीकेंड पे जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है एंड हिजबुल्ला इजराइल इज रेडी टू मेक ए फाइट एंड रेड सी में सब शिप एंड टैंकर्स क्रूड ऑयल का रुकने का संभावना। क्रूड ऑयल में अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ते हैं, तो देखिए पुट में तो एक बार को आप कोल में तो आप एक बार को आप बच जाएंगे अगर गिरेगी, लेकिन पुट में आपको कोई नहीं बचा सकता। अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन हुई तो देखिए कोल आपकी सीधी $81-82 से $88-90 भी पहुंच सकती है। तब आपको कौन बचाएगा? कोल तो आपकी कहीं गुनी हो जाएगी, लेकिन पुट आपकी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाएगी। तो इसलिए वीकेंड पे जनरली क्रूड की कोल में उम्मीद थी 6600, जब लगा कि ये नीचे गिर रही है तो एक पुट भी ले लिया दोस्तों, और वो पुट अच्छे खासे 183 पे बेचा, और दोनों को कैलकुलेट करके नेट प्रॉफिट ही रहा क्रूड ऑयल की कोल एंड पुट में। तो कभी कभी ऐसा होता है। बच्चे लोग क्या करते हैं, कोल गिर रही है, एवरेज कर लूँ गुरुजी, एवरेज कर लूँ, तो लॉस को एवरेज करते हो, लॉस बढ़ता चला जाता है, एंड दैट इज़ नॉट द राइट वे। इफ़ अगर आप ट्रैप हो गए, क्योंकि कल कोल जो हम 6450 की कोल लिए थे कल, वो दोस्तों ऊपर गई, निकल गए, फिर नीचे आई, और फिर नीचे से दोस्तों 218, कैन यू बिलीव, 120-21 तक आई, और वो फिर वहाँ से 218-220 कोल का ही हाल था कल। परसों भी ऐसे ही था। आज कोल ने धोखा दिया तो हमने पुट ले लिया। पुट अच्छे खासे 190 रुपये तक गई, 183 पे हमने निकाल दी। अभी दोस्तों 140-44 के आसपास आ गई पुट। कोल फिर भागने लगी। तो जो पुट नहीं ले पाए तो वो अब कोल से निकल सकते हैं पेशेंस के साथ। चांस दोनों तरफ का देता है क्रूड, ऊपर का भी और नीचे का भी, बस पेशेंस चाहिए दोस्तों। शेयर बाजार की तरह से नहीं है, कुछ फैक्टर्स इसमें भी खतरे वाले हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन हो, लड़ाई झगड़ा हो जाए तो कोल भागेगी, जबकि स्टॉक मार्केट में लड़ाई झगड़े हो जाएं तो कोल गिरेगी। उल्टा है दोस्तों, बिल्कुल उल्टा है। तो क्रूड ऑयल में भी कोई प्रॉब्लम दोस्तों नहीं हुआ। अभी इंडिया वीक से 2.9% गिर के 12.25 पे आज बंद हुआ, फ्लैट था। डो जोन्स अभी दोस्तों 728 पॉइंट अप है, बल्ले बल्ले। नैस्डैक 203 पॉइंट अप है अभी इस टाइम पे, एंड S&P 500 भी 87 पॉइंट अप है। यूरोप के बाज़ार 1% अप हैं। एशिया भी दोस्तों 6 बाज़ार ग्रीन थे, 2 बाज़ार रेड थे, निक्की एंड एक ताइवान। आई डोंट नो ताइवान में क्या हो गया, वहाँ भी लड़ाई की आशंका है, इसलिए रेडी टू मेक फाइट, इस वजह से शायद कुछ होगा। एंड मंडे में अच्छा गिफ्ट निफ्टी जो है वो तो 951 है दोस्तों, वो तो 25,000 के पास पहुँच गया, जो संकेत दे रहा है कि मंडे में दोस्तों गैप अप खोलेंगे। और जब हम मंडे में गैप अप खोलेंगे तो आप समझ रहे हैं कि जो आप कोल कैरी करके लेके गए हैं उनमें आप प्रॉफिट बुक करेंगे। ICICI बैंक के रिजल्ट्स कल आएंगे, उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे, क्योंकि लास्ट में वो ग्रीन में बंद हुआ। एंड दोस्तों अगर बैंक नीचे भी खुलेगा तो वो कवर हो जाएगा आज की तरह। अभी बैंक जो है ओवरसोल्ड है, 51,500 के ऊपर खुलना चाहिए मंडे को। और निफ्टी 50 जो 834 पे बंद हुआ, 861 मैक्सिमम गया, क्लोजिंग तो हाई हुई है,
तो मुझे लगता है दोस्तों 24,900 के ऊपर खुलेगा। साइकोलॉजिकल लेवल पहला मेरा 24,000 सीधे सीधे 990 रहेगा रेजिस्टेंस, और 25,050 रहेगा मेरा दूसरा रेजिस्टेंस। आप समझ रहे हैं? अब नीचे जो सपोर्ट है बस 410 है, 24,410। इसके नीचे बाजार अब जाने वाला मंडे को और ट्यूसडे को नहीं है। मंडे को तो नहीं है, देखिए ट्यूसडे की तो बात मंडे को बताएंगे। हम तो खाया पिया गिलास थोड़ा भरा ने दिन के दिन में ही काम कर लेते हैं दोस्तों। अगले महीना अगस्त का लास्ट और सितंबर का लास्ट किसने देखा दोस्तों? उल्टी सीधी बकवास 2-4 यूट्यूबर्स करने के लिए आ जाते हैं। वीडियो छोड़ दूंगा, स्टॉक मार्केट छोड़ दूंगा। 26 बार तो तुम कह चुके हो, छोड़ा तुमने आज तक नहीं। भूखे मर जाओगे, लाले पड़ जाएंगे रोटी के, एक पैसे का जॉब नहीं मिलेगा। मुंह में तंबाकू भरे रखते हैं, तमीज है नहीं। पहले बाजार में कुछ इतना भीड़ भाड़ या इतने डिमेट थे नहीं, पता नहीं कब से लोगों को ठगने पे लगा हुआ है। तो दोस्तों किसी की ठगाई में मत आइए। मेरा मेन मकसद इस बाजार में आने का टू अर्न मनी नहीं है, पैसा कमाना मकसद नहीं है दोस्तों। मकसद है आप लोगों को इन ठगों से बचाने का, जो आप लोगों को सेमिनार वेबिनार के बहाने कभी बॉम्बे बुलाएंगे, कभी अहमदाबाद बुलाएंगे, कभी ऑनलाइन बुलाएंगे, और कभी इतने ज़बरदस्त लालच देंगे कि 3 साल के 15,000, 3 साल के सिर्फ 15,000। एक बार दे दीजिए आप 15,000, आप 15 रुपये भी नहीं निकाल सकते उस वजह से। सारे खा के भाग जाएगा, फ़ोन भी नहीं उठाएगा। फ़ोन ना उठाने का तो उसका कंडीशन पहले ही आ जाता है कि ब्लॉक कर दूंगा और फ़ोन उठाऊंगा नहीं। अरे जब तू ब्लॉक कर देगा, फ़ोन उठाएगा नहीं, तो तू देगा क्या कद्दू? तो ऐसे ऐसे दोस्तों 10 यूट्यूबर्स तो मेरी नज़रों में है। कोई एस्ट्रो लेके आ जाता है, कोई टोटके की डिग्री लेके आ जाता है, कोई वीडियो से पहले किसी की पूजा करता है, कोई किसी की पूजा करता है। तथ्यों पर आधारित कोई बात नहीं करता। निफ्टी 50, निफ्टी बैंक का जहाँ तक बात है दोस्तों, आज इसका लो बन चुका है। ये नहीं कि हमेशा के लिए बना भाई, अगले हफ्ते के लिए लगभग 50,438 ये लो बन चुका दोस्तों। हम 50,200 को मान के चल रहे थे। 10 बैंक ग्रीन में थे, 2 बैंक रेड में थे, IDFC फर्स्ट बैंक एंड फेडरल बैंक। 51,295 पे 407 पॉइंट प्लस में बंद हुआ। एंड 398 टच किया मैक्सिमम, 51,398। तो ये 500 के ऊपर मंडे को खुलने की तैयारी पक्का पक्की रहेगी। निफ्टी 50 24,410 से 24,861 टच करा, 834 पे बंद हुआ, 428 पॉइंट अप में। 47 स्टॉक चढ़े हुए थे, 3 स्टॉक गिरे हुए थे। लेकिन दोस्तों कमाल की बात यह है कि रिलायंस बेचने को डाला था, मेरा बिका नहीं। तो ओनली दिस मार्केट वाज नॉट ड्यू टू रिलायंस। सभी सेक्टर्स में बढ़ोतरी थी, खासतौर से टेक में, और मिड के तो 10,226 पॉइंट अप थे। तो आज के बाजार का दोस्तों ये था लेखा जोखा। मंडे को धड़ल्ले से ऊपर ही खुलेगा। अभी तक तो मैंने ज़्यादातर वीडियो में इतना नहीं कहा है। कल कहा था कि भाई हम अब खुलेंगे, अब खुल गया। परसों कहा था कि हम डाउन खुलेंगे, डाउन खुल गया। आज दोस्तों मैं बोल रहा हूँ कि मंडे को गैप अप खुलेगा और सस्टेन भी करेगा। नीचे आएगा लेकिन फिर अप जाएगा, नीचे आएगा फिर अप जाएगा। तो ये रही बाजार की दोस्तों भूमिका। अब आप कहेंगे कि क्या ले लें, कोई स्टॉक बताओ, कोई शेयर बताओ, या कोई। दोस्तों देखिए टिप तो मैं दिया नहीं करता, मैंने स्टॉक्स के नाम आपको शुरू में ही वीडियो के बता दिए। बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स अभी भी मेरे निशाने पे हैं।
निशाने पे हैं। जो आज मैंने बताए थे वो तो आप लोगों को पता चल गया होगा। मैंने IOC बताया था, एंड दोस्तों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, कंटेनर कॉरपोरेशन में तो मैंने वाह वाह कर ली। एक सज्जन ने कहा 4 लाख रुपए लगा रहा हूँ, तो दोस्तों 1022 रुपये का भाव था। मैंने कि भैया सारा पैसा कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में लगा दे, और 50 रुपये का फ़ायदा हो तो सारा का सारा बेच दो। तो दोस्तों उसको तो आज ही फ़ायदा हो गया होगा। 1045 टच किया है, 22, 32, 42, 23, 24 रुपये, तो 25 रुपये तो आज ही भाग गया। तो दोस्तों मैं ज़्यादातर, जहाँ तक कॉल ऑप्शन की बात थी, कॉनकोर में हमने ले लिया। प्रॉफिट जो लेना था सोच समझ के काम करना है, ट्रैप नहीं होना है दोस्तों, काम हो या ना हो। स्टॉक में कॉल ऑप्शन आज 2 दिन बाद दिया था। टाटा स्टील चिल्ला चिल्ला के सबको दिया था, आज भाग रहा था देखो। एंड अभी आपको मैं दे देता हूँ इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। कैश में खरीदना, कॉल पोल मत लेना इसकी, कभी ये कहो कि नुकसान हो गया। मेरे पास है 300 शेयर पकड़ के रखा हुआ है दोस्तों। जिस दिन भागेगा अच्छा खासा 10-20 रुपया भागेगा, और नेक्स्ट वीक ही शायद इसको भागने की उम्मीद लग रही है। सस्ते सौदे बताता हूँ। 176 पे रहा, कंसोलिडेट करता रहा पूरे दिन, पता नहीं किसकी इंतज़ार है इसको। वो इंतज़ार पूरा होते ही इसमें लगभग 20 रुपये का मूव तुरंत आएगा दोस्तों। कौन में तो मूव आ चुका है आज। कैनरा बैंक मैंने 1000 लिया है आज, तो ये मत समझ के लेना कि भाई मैंने लिया है। अगर मेरे रेट से नीचे आपको कैनरा बैंक मिले तभी लेना। सच्चे दिल का आदमी तो दोस्तों देखिए किस तरह की बात कर रहा है। अगर मेरे रेट से नीचे मिले, 113 के नीचे मिले, मैंने 113 रुपये 67 पैसे पे लिया, आपको 113 के नीचे या 112 के आसपास मिले तो दोस्तों कैनरा बैंक में आप एंटर कर सकते हैं। PNB तो दोस्तों ऊपर हो गया, वो तो F&O का स्टॉक है, उसको तो जाना भी ऊपर ही है। तो मैं रोज़ आपको अपनी पोर्टफोलियो बता देता हूँ, अच्छे स्टॉक्स बता देता हूँ दोस्तों। बिल्कुल ब्रेकआउट स्टॉक का मैं नाम नहीं लेता। L&T मैंने बहुत बताया, लेकिन अब ब्रेकआउट पे मैं L&T नहीं बताऊँगा। कल ही शायद मैंने L&T दिया था एंड टाइटन दिया था। तो दोस्तों ब्रेकआउट वाले स्टॉक को मैं बिल्कुल बताऊंगा नहीं, जो बढ़ चुके हैं, चढ़ चुके हैं। डीमार्ट जैसे वाहियात स्टॉक जो चढ़ चुके हैं मैं उनको बिल्कुल नहीं बताऊंगा। जो लोअर प्राइस पे हैं और चढ़ने की उम्मीद है, जिस तरह से कैस्ट्रोल दिया, वालमोलोरियर, बहुत से और दिए, इतने स्टॉक्स दिए आप लोगों को, सारे डबल ट्रिपल 4 टाइम्स हो गई भाई। तो जो मेरी नज़रों में थे, मेरे मुंह से वो उसका नाम निकल गया है, मेरे पास है, मेरे पोर्टफोलियो में है। इसको टिप मत समझना, और लेवल्स को, जो मेरी सोच है, मैंने अपनी सोच आपको व्यक्त कर दी। कॉल कब भागेगी कब नहीं भागेगी दोस्तों, बड़ी नज़दीक से मैंने परखा और समझा और देखा। अगर 10 पॉइंट स्टॉक इंडेक्स गिर भी गया तो दोस्तों कॉल 1 पॉइंट बढ़ती है, उसको ऑपरेटर नहीं हिट करता। पता नहीं क्या तमाशा है ये, किस तरह का फीडबैक है। और जैसे ही वो फिर इंडेक्स वापस आता है तो कॉल 4-5 पॉइंट भाग जाती है ऊपर। दिस इज द वे हाउ टू डिटेक्ट दिस मार्केट। ऐसे आज मैं क्रूड में देख रहा था, सरसरी नज़रों से जब $82.03 ब्रेंट क्रूड पर बैरल हो गया तो 6600 की कॉल 133-34, क्रूड नीचे आ गया, फिर 34-34, वो गिरने का नाम नहीं ले रही। लेकिन इतना तमाशा दिखाते हैं क्रूड ऑयल में और कमोडिटीज़ में दोस्तों कि आपको बिल्कुल घुमा देते हैं लोग। और कुछ नहीं दोस्तों, पिछले महीने जो 24 तारीख को एक्सपायरी हुआ गैस का, 4 दिन पहले एक्सपायरी से
₹6 की, ₹5.70 की कोल बाई करी। और उसमें दोस्तों ज़्यादा नहीं, ₹5.70 से ₹6.30 का हमने टारगेट दिया। ₹6.15 से टच करके ऐसे ही नीचे गिरी दोस्तों। ₹5, ₹4.5, ₹4, ₹3, जैसे माइनस में चली जाएगी। मैंने दोस्तों एश्योरेंस दिया मेंबर्स को, लेकिन मेरा एश्योरेंस भी टूटने लगा जब ₹1.20 पहुंच गई वो दूसरे दिन। एंड दोस्तों 2 दिन तक ₹1.20 पड़ी रही। आश्वासन देता रहा मैं कि 24 तारीख को एक्सपायरी है, आज 23 तारीख है। दोस्तों वो ऐसी भागी ₹3 से सीधी 6, 6.5, 7, 7.5 कर लो बातें। अब पेशेंस ना रखें तो क्या रखें। 2 ही दिन में वापस घूम गई। और सब मेंबर्स भी बोल रहे सर आपका हिसाब किताब देख के हमने कॉल नहीं खरीदी, हमने इतिहास देख के खरीदी है, इतना नीचे तो कभी ये आए ही नहीं 52 हफ्ते में। फिर मैं उसमें दोस्तों बात मिलाने लगा कि ओवरसोल्ड है, बहुत ओवरसोल्ड है, ये ज़रूर शॉर्ट कवरिंग होगी। तो दोस्तों 24 तारीख को एक्सपायरी थी, 23 तारीख को इतनी ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग हुई कि वो नेचुरल गैस की कोल ₹3 से देखिए कहाँ पहुँच गई। 6, 6.5, 7, 7.5, देखो कि अब आप निकल जाइए। तो जिन्होंने एवरेज किया हुआ था वो तो बम्पर प्रॉफिट लेके निकले, जिन्होंने नहीं किया था, पैसे नहीं थे उनके पास दोस्तों, वो भी निकल गए। सेम चीज़ होती है दोस्तों क्रूड में। ऑपरेटर इतना बेचता है, यानी पुट अगर आप बाई करते हैं, कल कॉल भागी थी 218, 6,450 की, 120 पे लिया, 218 तक भागे। आज पुट भगा दी उसने, आज पुट को भगा दिया, नीचे थी 101 और दोस्तों वो पुट भागी 190 तक। कर लो बातें। अभी वो 140-44 शायद आ गई है। वीडियो ख़त्म करके उसकी नब्ज नाड़ी में देखूंगा। मैं तो निकल गया हूँ उसको हैज करके। तो ये रहा दोस्तों स्टॉक मार्केट का लेखा जोखा। अभी 2-4 लोग फिर चिल्लाने लगे कि ये मैक्सिमम हाई बना के 3000 पॉइंट तोड़ देगा। अरे यार कोई बने की दुकान है कि तोड़ देगा? रिटेलर ट्रेडर्स और सिंडिकेट मर गए क्या? इतना SIP का पैसा म्यूचुअल फंड्स के पास आ रहा है, क्या वो इसको 3000 पॉइंट गिरने देंगे? देखो अगर वर्ल्ड वार हो गया, कोई महायुद्ध हो गया, पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया, जैसे मोदी जी ने आज धमकी दिया है पाकिस्तान को, जैसे मैं सामने टीवी पे पढ़ रहा था कि जरा होश में रहिए, ऐसा कोई कांड हुआ तो दोस्तों बाजार जरूर गिरेगा। बाकी बजट में टैक्स बढ़ा दिए, RBI गवर्नर ने कुछ और उल्टा सीधा थोड़ा बहुत कर दिया, उनसे बाजार नहीं गिरा करते। हालांकि 2024 दिसंबर तक मुझे लग रहा है कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन ज़्यादा ना हो जाए, लेकिन US में इलेक्शन है, अभी तो मुझे लग नहीं रहा। उधर ताइवान चाइना का कुछ चल रहा है, अभी तो मुझे लग नहीं रहा। गल्फ में हो चुका है महाकांड, रोज हो रहा है थोड़ा थोड़ा, इससे ज़्यादा और क्या होगा। लेकिन दोस्तों जियोपॉलिटिकल टेंशन और लड़ाई झगड़े और आग लगने में देरी नहीं होती। ये अगर हुआ तो एक वर्ल्ड वार जो तय है, आज नहीं तो कल होने की पूरी उम्मीद लग रही है। और यूक्रेन और रशिया का तो देखिए युद्ध चल ही रहा है। तो ओनली if a war is there in the form of world war,
market may take a check. If and otherwise, it will be moving and moving and moving. किसी के बहकावे में मत आइए कि अगले 2 महीने की पुट लेके बैठ जाओ, अगस्त के एंड की पुट लेके बैठ जाओ। अरे भाई, सेम डे काम करो ना, दिन भर खाया पिया गिलास थोड़ा 12 आने, आराम से सो, आराम से चैन की नींद लो। क्यों अगले 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 अगस्त के एंड की पुट लेके बैठोगे? पता चला अगस्त के एंड में 30,000 हो गया, क्या कर लोगे फिर? किसी के बहकावे में मत आइए। यू यूज योर ब्रेन, यूज योर नॉलेज एंड डू वट एवर यू कैन डू विद द एडवाइस ऑफ ए गुड मैन। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।